हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम सीखेंगे ये विंड स्पिनर बनाना। ये काफ़ी सिंपल है, सिर्फ डबल क्रोशेस और चेन्स के स्टिचेस के साथ बन जाता है आराम से। इसमें आप डिफरेंट कलर्स ट्राई कर सकते हैं और डिफरेंट चार्म्स भी। एंड ये मैंने 2 बनाए थे, एक ये ब्लू और एक ये पिंक। एंड अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने पिंक वाले का चार्म जो है उल्टा लगा दिया, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, हम इसको स्टिल विल यूज़ इट, हम इसे होम डेकोर में यूज़ कर लेंगे। तो आएँ देखें ये हम कैसे बनाते हैं, सिंपल सा वीडियो है, इवन इफ आप अगर बिगिनर हैं तो भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये स्पाइरल बनाने के लिए जो मैंने यार्न यूज़ किया है वो है कॉटन यार्न गंगा का एक्रोवुल्स कॉटन डिलाइट मैंने यूज़ किया है। एंड इसके साथ जो ये लाइट वेट है नंबर 3। इसके साथ जो मैंने हुक साइज़ यूज़ किया है वो 3.5 का हुक यूज़ किया है। इसके अलावा आपको एक पेयर ऑफ सिजर्स और एक डार्निंग निडल चाहिए है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। यार्न आप कॉटन या एक्रिलिक भी ट्राई कर सकते हैं। कॉटन मेरे पास अवेलेबल था, थोड़ा स्टर्डी भी लगा मुझे, तो मैंने इसलिए इसको ट्राई कर लिया। बट आई थिंक आप इसको एक्रिलिक यार्न से भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये स्पाइरल हम कैसे बनाते हैं एंड फटाफट इसको सीखते हैं। तो हम अपना वाइट यार्न लेंगे या जो भी कलर आपने चूज़ किया है फर्स्ट लेयर बनाने के लिए। एंड एक स्लिप नॉट बनाएंगे, तो अपने यार्न के एंड को ऐसे क्रॉस के शेप में सर्कल बनाएंगे जिसमें ये एंड इस धागे के नीचे होगा। ऐसे इस पे अपना थंब रखें, इसमें अपने हुक को डाल के एक लूप पुल करें, ये हमारी स्लिप नॉट हो गई। अब हम 92 चेन्स बनाएंगे, 92 बनाऊंगी मैं। आपको अपना स्पाइरल कितना लंबा चाहिए उसके बेसिस पे आप 70 और 100 के बीच में कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। मैं 92 चेन्स बनाऊंगी। तो 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से आप अपनी 92 चेन्स बनाएं अगर आप एग्जैक्ट मेरा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो। 5 6 7 88 89 90 91 92। तो ये 92 चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट 2 चेन्स हम स्किप करेंगे एंड थर्ड चेन में एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। एंड इसके बाद अब अगली चेन से लेके और इन 92 चेन्स लाइक 90 चेन्स के एंड तक हम हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी दो दो बनाएंगे। तो ये अगला चेन है, इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और सेम चेन स्पेस में एक और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे एंड सेम चेन स्पेस में एक और। तो हर एक चेन स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशेस आप बनाएं। एंड जब इस लाइन के एंड में मैं पहुंचूंगी तो मैं आपसे यहीं पे मिलती हूँ। तो ये हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं। हमने लास्ट हाफ डबल क्रोशे 2 बार बनाना है चेन में। एंड इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और थोड़ी लूप पुल करके अपने यार्न को कट कर लेंगे।
अब हम दूसरा कलर लेंगे अपना, और जो ये एंड है जहाँ हमने यार्न कट किया था, इसका ऑपोजिट एंड, इसमें हम अपने नए कलर को अटैच करेंगे। तो सिंपली थोड़ी सी टेल छोड़ने के बाद आप जो ये फर्स्ट 2 चेन्स हैं, एक ये और एक ये टॉप स्टिच, इसमें अपने हुक को डाल के एक लूप पुल करें और एक चेन बनाएं एंड 2 और चेन्स। तो ये जो 3 चेन्स हैं ये हमारी पहली डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा। इसमें आप सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे एंड ये साथ में मैं टेल वीव इन करती रहूंगी। अगली चेन में भी हम इस तरीके से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे। तो इस पूरी रो में हमें हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं और ये साथ में वीव इन हो जाएगा। इसके बाद जब आप यहाँ एंड में पहुँचते हैं तब मैं आपसे वापस यहीं पे मिलती हूँ। तो ये हम रो के एंड में आ गए हैं। अब आप अगर देखेंगे तो ये एक अच्छा सा स्पाइरल शेप ले लेगा आपका पैटर्न। अब ये लास्ट रो में लास्ट स्टिच में मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। और इसके बाद एक चेन बना के थोड़ी सी टेल छोड़ के कट करूंगी। अब इसमें अगर आप चाहें तो एक और कलर ऐड करके सेम पैटर्न फॉलो करेंगे रो 2 का, विच इज़ 2 डबल क्रोशे हर एक स्टिच में, बट एक नए कलर के साथ। लेकिन वो मुझे बहुत बल्कि लगता है, मुझे बहुत बल्कि नहीं बनाना है, इसलिए मैं अब लास्ट रो से इसे क्लोज करूंगी। तो अगेन हम अपनी दूसरी साइड पे जाएंगे, इस वाले एंड पे, एंड मैं अपना डार्क ब्लू शेड लूँगी, थोड़ी सी टेल छोड़ के। इसमें जो ये पहली 3 चेन्स बनाई थी हमने, इसका जो टॉप स्टिच है, इसमें अपने हुक को डालेंगे, लूप पुल करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो लास्ट रो का हमारा पैटर्न होगा, हम अगले स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे, और ये यार्न में साथ में वीव इन करूंगी। फिर नेक्स्ट स्टिच में अपने हुक को डाल के एक स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन। फिर नेक्स्ट में भी एक स्लिप स्टिच और एक चेन। अगले स्टिच में भी एक स्लिप स्टिच और एक चेन। फिर एक स्लिप स्टिच और एक चेन। तो इस तरह से एक जिगजैग पैटर्न आपका बनना शुरू हो जाएगा। ये आप रो के एंड तक कंप्लीट करें, उसके बाद मैं आपसे यहीं पे वापस मिलती हूँ। तो हमें सिंपली हर एक स्टिच में एक स्लिप स्टिच और एक चेन बनानी है। मेक श्योर आपका स्लिप स्टिच बहुत टाइट ना हो, यार्न को लूज एंड फ्लोई रखिएगा। इस तरह से तो ये रो कंप्लीट करें, उसके बाद मैं यहीं आपसे मिलती हूँ। तो ये हम अपने रो के एंड में आ गए हैं। अब हम ये लास्ट में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, आई मीन स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर एक स्लिप स्टिच और एक चेन, एंड लास्ट में एक और स्लिप स्टिच। इसमें अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप सेम स्टिच में भी एक स्लिप स्टिच कर सकते हैं। और अब हम अराउंड 20 या 25 चेन्स बनाएंगे, डिपेंडिंग कि आपको इसकी हैंगिंग के लिए लूप कितनी बड़ी बनानी है। तो मैं यहाँ 20 बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये 20 मैंने बनाई है। इसके बाद इसी जगह हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और एक चेन बना के थोड़ी लूप छोड़ के कट करेंगे अपने यार्न को। तो ये अगर आप देखें, ये एक तरह से एक लूप बन गया। इसको आप अगर लंबा करना चाहें तो नंबर ऑफ चेन्स इंक्रीज कर दीजिएगा, या छोटा करना चाहें तो आप नंबर ऑफ चेन्स कम भी कर सकते हैं। इसके बाद ये सारे एंड्स वीव इन कर लेंगे हम, एंड हमारा ये स्पाइरल रेडी है। अब इसमें नीचे अगर आप कोई चार्म लगाना चाहें तो ये ऑप्शनल है। मैं एक चार्म लगाऊंगी यहाँ पे, तो मैं वो भी अभी बताऊंगी आपको कि वो कैसे बनाते हैं, बट आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। तो अब हम इसके एंड्स वीव इन कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इसका चार्म कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम ब्लू कलर का यार्न लेंगे, अपना डार्क ब्लू, एंड एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। इसके बाद इसमें 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3 और 9 डबल क्रोशेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको धागे को थोड़ा पुल कर लेते हैं, 7, 8 एंड 9। टोटल हमारे पास 10 होने चाहिए। तो ये जो फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी इनको हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे और फिर इस सर्कल को क्लोज कर लेंगे। अगर आपको मैजिक सर्कल बनाना नहीं आता है तो आप मैजिक हाउ टू मेक अ मैजिक रिंग या मैजिक सर्कल सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे, और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद ये जो फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी 1, 2, 3, थर्ड में यानी टॉप वाली में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और थोड़ी टेल छोड़ के कट करेंगे इस यार्न को। इसके बाद हम अपना लाइट ब्लू कलर लेंगे और इसको अटैच करेंगे। किसी भी स्टिच में आप इसे अटैच कर सकते हैं। थोड़ी सी टेल छोड़ के एक लूप पुल करें और एक चेन बनाएं। इसके बाद यहाँ मैं 2 और चेन्स बनाऊंगी और इस सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे हुए। ऐसे हमें हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये दूसरे स्टिच में पहला और दूसरा, फिर पहला और दूसरा। तो इस तरह से हमारे पास इस राउंड में टोटल 20 डबल क्रोशेस हो जाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जब आपके पूरे हो जाएं, हर एक स्टिच में 2-2 बनाने हैं आपको, उसके बाद मैं आपसे यहीं पे मिलती हूँ। इस राउंड के एंड में आप वापस जब 1, 2, 3 चेन्स जहाँ से स्टार्ट किया था उसके टॉप स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन और थोड़ा यार्न छोड़ के कट करेंगे। तो ये हमारा सर्कल इस तरह से दिखेगा। अब हम अपना वाइट कलर लेंगे
और किसी भी चेन में एक लूप पुल करेंगे और 2 चेन्स बनाएंगे। अब इसके बाद अगली चेन में, चेन स्पेस में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये जो 2 चेन हमने बनाई हैं ये हमारा एज अ हाफ डबल क्रोशे काउंट होगा। तो ये जो अगली चेन है इसमें हम अगले स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 एंड 2। फिर उसके नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में वापस 2। तो ये ऑल्टरनेट करेंगे हम, एक हाफ डबल क्रोशे और 2। तो ये एक इंक्रीज होगा हर ऑल्टरनेट स्टिच में। तो ये ऐसे पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। आप इसको कंप्लीट करें, उसके बाद जब यहाँ पे एंड में पहुँचते हैं तो मैं आपसे यहीं पे वापस मिलती हूँ। तो ये लास्ट में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद हम ये टॉप स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन और थोड़ा टेल छोड़ के कट करेंगे। इस तरह से अब हम फाइनल राउंड में अपने डार्क ब्लू शेड से ही इसको क्लोज करेंगे। हमें सिंपली किसी भी स्टिच में एक लूप पुल करनी है और एक चेन बनानी है। अब इस सेम स्टिच में मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और अगली स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और उसके नेक्स्ट में 2। तो हमारा पैटर्न होगा 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशेज, यानी सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। तो ये अभी मैंने 1 2 और ये 2 बनाए हैं। अब फिर से एक सिंगल क्रोशे, अगले स्टिच में दूसरा और उसके अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, उसी स्टिच में, सेम स्टिच में। तो ये आप कंप्लीट करें पैटर्न, एंड जब सर्कल यहाँ कंप्लीट होता है तब मैं आपसे वापस यहीं पे मिलती हूँ। ये लास्ट में आ गए हम। जब भी आप इंक्रीज रो बनाते हैं तो जो आपका लास्ट स्टिच है वो हमेशा एक इंक्रीज पे एंड करता है। इसका मतलब है आपकी काउंटिंग करेक्ट है। अगर वो इंक्रीज पे एंड नहीं कर रहा तो मतलब आपने कहीं पे काउंटिंग में गड़बड़ करी है। आप उसको वापस खोल के दोबारा से बनाएं, फिक्स करें। अब ये जो हमारा पहला टॉप स्टिच है इसमें हम अपने हुक को डाल के एक स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे। उसके बाद एक टेल छोड़ेंगे, थोड़ी लंबी टेल छोड़ेंगे क्योंकि अब हम ये अपने स्पाइरल से अटैच करेंगे। तो अब इसके बाद सारे एंड्स हम एक बार इसके वीव इन कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं या आप चाहें तो ऐसा सेम एक और बना के अटैच भी कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे सिंगल ही छोड़ूंगी। तो अब सारे अपने एंड्स जो ये बचे हुए हैं, काफ़ी तो हमने स्टिचेस डालते टाइम ही वीव इन कर लिए थे, लेकिन जो रह गए हैं उनको हम अब वीव इन कर लेंगे। अपने स्पाइरल को लेंगे एंड इस एंड पे हमने हैंगिंग बनाई थी, तो जो दूसरा एंड है इसका उसमें हम जो ये सर्कल का सेंटर वाला पार्ट है इसमें से हम इस यार्न को पुल करेंगे और दूसरी तरफ पुल करेंगे इस तरह से। तो ये आपको धागा कितना लंबा या कितना नीचे अपना चार्म लगाना है, हैंग करना है, मतलब वो आप डिसाइड कर सकते हैं एंड उस हिसाब से अपने लूप को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक नॉट बांध दूंगी
1 मिनट, हाँ। तो ये दोनों एंड्स को लेके एक नॉट बांध दूंगी। ज़्यादा हो गया, मुझे थोड़ा सा क्लोज चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा और खींचूंगी। हाँ, अब नॉट बांधूंगी। और इसी जगह 2 और नॉट्स बांध के सिक्योर कर देंगे। दूसरी और ये तीसरी। अब ये जो दूसरा एंड है इसको हम कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा यार्न जो है, एंड ये हमारा अटैच हो गया। तो ये इस तरह से आपका दिखेगा। तो इस तरह से आप अलग अलग कलर्स में ये स्पाइरल ट्राई आउट कर सकते हैं, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है होम डेकोर में, आप इसको आराम से सजा सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने पिंक एंड ग्रीन कलर यूज़ किया है, एंड एक ये स्टार शेप का फ्लावर बनाया है इसमें ईविल आई चार्म का। तो आप अलग अलग डिज़ाइंस और स्टाइल्स और कलर्स ट्राई कर सकते हैं। इसकी लेंथ भी वेरी कर सकते हैं, लाइक आपको कितना लंबा चाहिए है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टार का पैटर्न भी चाहिए है तो आप मुझे कमेंट में स्टार लिख के भेजें, तो मैं इसका भी एक ट्यूटोरियल जल्दी लेके आऊँगी। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये सिंपल सा ट्यूटोरियल है, अगर आपको आपके बेसिक स्टिचेस आते हैं तो आप इसे बहुत आराम से फटाफट बना सकते हैं। विदिन एन आवर या 2 घंटे के अंदर, अगर आपको अपने स्टिचेस अच्छे से आते हैं, प्रैक्टिस है, तो ये 2 घंटे के अंदर आप ये बना सकते हैं आराम से। तो मिलती हूँ मैं अगली बार फिर एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी क्रोशिंग गाइस, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय। और हाँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एक बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक भी दे दें। थैंक्स सो मच। बाय बाय।